जो साधक कुंडलिनी जागरण के अभ्यास कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, आज मैं उनके लिए कुछ बताऊंगा कि देखिए, मैं कुछ ऐसे अनुभव बताने वाला हूं। उन अनुभवों से आप अपने आप को ये जान सकते हैं कि मैं किस चक्र पर या किस स्थान पर हमारी साधना या साधना का जो सफ़र है वो पहुंच चुका है। ज़्यादातर ये होता है कि हम साधनाएं जब करते हैं तो साधना में हमारा जो सफ़र चलता है, हमें ये पता नहीं चलता हम किस चक्र पर आ गए हैं, किस स्थान पर आ चुके हैं। एक्चुअली जो चक्र हैं ये हमारे सप्त स्थान हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से कहा गया है। तो जो मैं आज अनुभव बता रहा हूँ वो आपको अनहद चक्र के अनुभव बता रहा हूँ। तो इन अनुभवों से अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न है तो इन अनुभवों से आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि आप अनहद चक्र पर आपकी स्थिति आ चुकी है। तो जो साधक वहाँ हैं ऑलरेडी, वो भी इन चीज़ों को समझ लें, या वो नहीं है उसके नीचे वाले चक्र पर हैं, तो उन्हें भी इन चीज़ों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए, जब आप अनहद चक्र पर आपका सफ़र पहुँचेगा तो आप देखेंगे कि वहाँ की जो आकृति, आप जानते हैं सभी लोग, 12 पंखुड़ी जैसी आकृति दिखती है कमल की, ऐसा महसूस होता है। लेकिन वास्तव में वहाँ कोई कमल नहीं होता है, वहाँ कमल जैसी एक आकृति होती है जो सत्य स्थान है। यहाँ पे खंग गंग गंग डंग चंग छंग जंग झंग यंग टंग और ठंग, ये शब्दों का उच्चारण होता है। इन शब्दों को आप सदृश्य देख भी सकते हैं और उनकी ध्वनियों को भी सुना जा सकता है। दूसरा, यहाँ स्थान ये जो है ना, वो स्थान किसका है? यहाँ शिव काकिनी शक्ति के साथ विराजमान होते ये स्थान उन्हीं का है। यानी जो काकिनी शक्ति है उसका प्रभाव उसके ऊपर दिखने लगता है। बहुत से लोग सिद्धियों के लिए करते हैं, तो हर चक्र पर कोई न कोई सिद्धियां होती हैं, लोग उन्हीं सिद्धियों में फंस जाते हैं। लेकिन जो पक्के साधक होते हैं वो इन सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते और ना ही उनकी तरफ उन्मुख होते हैं। तभी जा करके हमें साधना में आगे का सफ़र हमारा तय रहता है, यानी कंटिन्यू रहता है। जो लोग सिद्धियों में फंस जाते हैं वो वहीं अटक जाते हैं। इसलिए यहाँ काकरी शक्ति आपको प्राप्त होती है। दूसरा क्या होगा, आपको वहाँ के अनुभव बताऊं, कैसे अनुभव होंगे वो मैं बता देता हूँ। जब आप इस स्थान पे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे हरे रंग के, सफ़ेद और हरे दो रंग के भी होते हैं, एकदम सफ़ेद भी होते हैं और बिल्कुल हरे रंग के भी होते। वनस्पतियाँ टाइप दिखेंगी, फूल टाइप दिखेंगे, जैसे रुई के फाहे होते ना, सॉफ्ट बिल्कुल से, इस तरह के फायों का महसूस होता है। वो ग्रीन भी होते, किसी को वाइट भी दिखते हैं जैसे वो उसकी बूंद होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को हरे रंग के ही दिखाई देते हैं। क्योंकि ये स्थान ही वायु तत्व का प्रधान क्षेत्र है, इसलिए यहाँ रंग भी हरा ही दिखाई देता है। कुछ साधक यहीं तक आकर के स्थित हो गए तो हरे रंग को ही परमात्मा का स्वरूप मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप समझ सकते हैं, ये स्थान वायु का प्रधान है, इसलिए आपकी जो चेतन अवस्था है वो बहुत ही सौम्य और बहुत ही आनंदपूर्ण हो जाती है। यानी एक विस्तार सा आपको महसूस होगा, आपका आकार फैला हुआ दिखेगा, आप स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। और ख़ास बात आपको बता दूं, आपका जो मन है ना, ये यहाँ शांत हो जाता है। यही इसी चक्र पर मन की जो गति है उसमें ठहराव आ जाता है। इसके अलावा जो फाये से आपको दिखते हैं उनको कभी आप टच करना तो कभी तो लगेगा आपको वो मुरझा गए हैं, कभी लगता है एकदम से खिल जाते और फैल जाते हैं और उनका बहुत बड़ा आकार भी हो जाता है। एक अद्भुत रोमांचित करने वाले दृश्य मिलते हैं आपको, अद्भुत मिलते हैं। दूसरा, इस स्थान पर आकर के आपको उड़ने का, वायु में उड़ते हैं ना, जैसे उड़ने की शक्ति प्रदान हो जाती है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ने का पावर हासिल कर सकते हैं। ये क्षमता यहाँ से प्राप्त हो जाती है। तो कभी कभी आपको लगेगा, आप जब इस स्थान पे आएंगे स्वतः से ही आपको महसूस होता है कि आप क्षितिज अवस्था में तैरते हुए या उड़ते हुए महसूस करेंगे।
या फिर वायु का विस्तार दिखेगा आपको। जैसे बाहर में आपने देखा हो, स्थूल में आप देखते गर्मी के दिनों में एक वायु का जो है ना गोला सा बनता है, बहुत तेज लंबा सा बनता है और आसमान तक चला जाता है, इस तरह के वहाँ पर। लेकिन यहाँ उद्दंडी होते, वो अंदर में उद्दंडी नहीं होते, बहुत ही सौम्य होते। इस तरह के कई सारे जोड़ों में आपको दिखाई देंगे और उन जब जोड़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें निम्नवत एक आकृतियाँ, शक्तियों की शक्लें और चेहरे याद आते हैं, उसमें दिखते हैं सदृश्य, जिन्हें नतमस्तक होने से आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आप देखेंगे कभी कभी आपकी चोटी, आपकी शिखा है, बहुत लंबी हो गई है, बहुत ऊंची हो गई है, आसमान के पार तक आपकी शिखा जा रही है, ऐसा भी महसूस होता है। आप स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। आपके अंदर में एक पुलकित भावना आ जाती है, एक आनंदमय भावना आ जाती है। यहीं से आपके चित्त में सर्वत्र प्रेम करने की भावना आ जाती है। ये जो अनुभव होते हैं, ये अनहद चक्र पर जब हमारा सफर आ जाता है, जब यात्रा अनहद चक्र पे होती है, तो ये अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि हम अनहद चक्र पर इस समय विराजमान हैं। फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे जो 12 पंखुड़ियों का जो कमल दिख रहा है आपको, उसमें एक बीच में आप देखना एक छिद्र सा दिखता, बहुत ही बारीक छिद्र होता है, बाल के समान जैसा। आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो उसमें एक छिद्र दिखता है। यही तो सारा खेल है इस छिद्र का। इसी छिद्र में जो हमारी चेतन अवस्था यानी जागृत अवस्था में थोड़ी सी जागृति, या यूं कहूं हंस अवस्था में भी हमारी जो जीवात्मा है उसका निवास होता है। हमें अपनी साधना के माध्यम से, श्वासों की साधना से या श्वासों की माध्यम से, जो भी आपने विधि अपनाई हो, आपके जो अनुष्ठान, जो जिस विधि बताई हो आपके गुरुओं ने, उस विधि के अनुसार हम अपनी श्वास के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से इसी कमल को जो क्षितिज अवस्था में है, खिला सा है परंतु खिला नहीं है, क्षितिज अवस्था में, जिसका मुख जरा सा निम्नवत रहता है यानी नीचे की तरफ रहता है, जब हम प्राणायाम करते, प्राणायाम के अभ्यास से इसको ऊर्ध्वमुख कर देते हैं। जैसे ये ऊर्ध्वमुख होता है तो एकदम खिल जाता है, जैसे गुलाब खिला हुआ से दिखता है ना, इस तरह की आकृति से मिलती जुलती होती है, सेम नहीं होती है, खिल सा जाता है ये गुलाब। जीवात्मा इन पर घूमकर नाना प्रकार की इच्छाएं प्रकट करती। फिर हमारा मन में बहुत सारी इच्छाएं आती कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, वहाँ ले आऊँ, यहाँ ले आऊँ। आप एकदम फ्री और हल्के हो जाते हैं, उछल कूद मचाने लगते हैं, इस तरह का आपका स्वभाव हो जाता है। ये आपके अनहद चक्र के अनुभव हैं। आपकी समस्त जो श्वासें हैं वो बहुत ही हल्की हो जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। अब मैं आपको इसमें एक खास बात बता दूं, ये वो चक्र है जब हम इस स्थान पर पहुंचते हैं तो ओम शब्द की जो धुन है वो हमें स्पष्ट सुनाई देती है, बिना उच्चारण के। ओम शब्द का उच्चारण यहीं से उत्पन्न होता है, उसका उद्घोष यहीं से होता है, उसका कंपन यहीं से उत्पन्न होता है। यानी हम ओम शब्द की जो विज्ञान रूपी शक्ति है उस परिक्षेत्र में आ जाते हैं और उस विज्ञान को समझने की कला को प्राप्त करने का प्रारंभ हो जाता है। जो लोग इस स्थान पर आ जाते हैं, वास्तव में ओम की जो बखान है या उसका जो वर्णन है वो उसे समझने लगते हैं। ओम चूंकि एक बहुत बड़ा विज्ञान है, परमात्मा का ही दूसरा नाम ओम कहा गया है, इसी ओम के विज्ञान को आप जानने लगते हैं। चूंकि अनहद ही सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है, जब नीचे से उठ करके अनहद तक नहीं आ पाते हैं तब तक हमारी चेतनाएं या साधना का एक अधूरापन रह जाता है। जब अनहद चक्र पे आ जाते हैं तब हमारी एक मेहनत का फल मिल चुका होता है, यानी हम एक सफल
कहना चाहिए स्टेप पे आ जाते हैं या एक सीढ़ी पे आ जाते हैं। यहाँ आकर के हमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न रूपों में तमाम आकृतियां दिखती हैं आपको। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड में छोटे छोटे कणों को उड़ते हुए आप देखेंगे, जो सूक्ष्म रूप में आपको दिखाई देंगे। वो बहुत ही मन भावन और बहुत ही खूबसूरत होंगे, जो क्षणिक भरे हुए हैं, कण कण में भरे हुए वो उड़ते हुए आपको आसमान पे दिखेंगे। विभिन्न आकृतियां, विभिन्न शक्तियां जो उड़ती हुई आसमान में छित अवस्था में आपको दिखेंगी। उनके विभिन्न रूपों से जिन्होंने अपने पक्के स्थान भी बना रखे, ऐसी भी शक्तियां हैं जो अपने निम्न स्थान पर नहीं, उच्च स्थान को बना करके एक निश्चित स्थान बनाया हुआ है, उस निश्चित स्थान पर बैठते हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनका निश्चित स्थान नहीं है, वो घूमती रहती हैं और हर तरह की क्षणों को लेते हुए देखती हुई चलती रहती। इस तरह से आसमान में उड़ती हुई आकृतियां आपको दिखाई देती हैं। इन सब चीज़ों को आपको देख करके भ्रमित नहीं होना है, ना ही डरना। कुछ आकृतियां ऐसी होती कि अचानक आपके पास आकर के विशाल रूप में खड़ी हो जाएंगी। आप उसे देखेंगे तो छोटी सी दिखती है, लेकिन जैसे ध्यान देंगे अचानक से बड़े रूप में आपके सम्मुख खड़ी हो जाएगी। उस समय आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये उनकी चंचलता है। वो आपको डराते नहीं हैं, भयभीत नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये अनुभव प्राप्त होते हैं अनंत चक्र पे। तो जो साधक अनंत चक्र पर आ गए हैं उसे कदापि भ्रमित नहीं होना चाहिए। मैंने उनकी सहायता के लिए ये वक्तव्य कहा है। गुरुदेव दयालु।